रावण पुत्र अतिकाय जिसे हनुमान जी भी नहीं हरा पाए। आखिर अतिकाय कितना शक्तिशाली था। अतिकाय रावण और उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था। अतिकाय अपने पिता की तरह ही निर्भय स्वभाव का था। अतिकाय ने अपने पराक्रम से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। एक बार तो भगवान शिव ने उसके ऊपर त्रिशूल का प्रहार भी कर दिया था, लेकिन अतिकाय ने भगवान शिव का भी मान भंग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उसे धनुर्विद्या सिखाई और अनेकों अनक अस्त्र दिए। इसके बाद अतिकाय ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म शक्ति पास की, एक ऐसा अमोघ अस्त्र प्राप्त कर लिया और साथ में ब्रह्म कवच को भी प्राप्त कर लिया। अतिकाय को मारना इतना कठिन था कि शायद दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति उसे मार सकता था। अतिकाय कुंभकर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। इस बात का स्वयं विभीषण जी ने रामायण में जिक्र किया है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित अतिकाय के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। अतिकाय अपने पूर्व जन्म में कैटम नाम का एक दैत्य था, जो भगवान के विष्णु के कानों के रास्ते से मधु और कैटम नाम के दो व्यक्ति प्रकट हुए। दोनों राक्षस इतने बलशाली थे कि स्वयं भगवान विष्णु को भी अपने वश में करने वाले थे। उन लोगों ने भगवान शिव को भी हरा दिया, क्योंकि उनको एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि उस वरदान को न जानने के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उनका कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन कहते हैं ज्यादा शक्तिशाली होने वाले आदमी मूर्ख भी होते हैं। उनकी मूर्खता इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि एक बार भगवान श्री विष्णु जी से ही उन लोगों ने कह दिया कि हे विष्णु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। भगवान विष्णु ने उनका मान भंग करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे मृत्यु का राज जानना चाहता हूँ। उन लोगों ने अपनी वास्तविकता के बातों को बता दिया कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु आपकी जांघों के बीच में है और आप मुझे अपनी जांघों से ही मार दीजिए। इसलिए भगवान विष्णु अपनी जांघ को ऊपर बढ़ाया और छोटा किया और उसके बाद उसी जांघों में दबाकर उन दोनों को मार डाला। मित्रों, वही अतिकाय और कुंभकर्ण आगे चलकर त्रेता युग में रावण के भाई और एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। अतिकाय कैटभ दैत्य था, जो स्वयं कुंभकर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था और उसको मारने के लिए लक्ष्मण के अलावा कोई मार भी नहीं सकता। उसने स्वयं भगवान शिव से धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्रों से सारे राज जान लिए। साथ साथ अन्य देवताओं से भी अतिकाय को शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हुए थे। अतिकाय को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कवच प्राप्त किया था। अतिकाय को दिव्य शास्त्रों से प्रहार से बचाता था वह कवच। अतिकाय के तर्कस में अनेकों अस्त्र शस्त्र थे जो उसे अजेय योद्धा बनाते थे। अतिकाय ने अपने पराक्रम से आदिशेष अवतार लक्ष्मण, जिससे युद्ध के लिए चुनौती दे दिया था, लंकापति रावण की सेना पराजय के कगार पर पहुंच गई थी और सेना के सभी प्रमुख दैत्य मारे जा चुके थे। तभी एक विशालकाय देख चरण क्षेत्र में आया और उसने वानर सेना में तबाही ला दी। उसकी पराक्रम को देखकर श्री राम ने विभीषण से पूछा कि आप विशालकाय दैत्य कौन है। विभीषण ने उसका परिचय देते हुए बताया कि यह रावण का धन्यमालिनी का पुत्र है। अतिकाय, हे रघुवर, इसका तुरंत बात करना जरूरी है, नहीं तो यह वानर सेना को खत्म कर देगा। तभी अतिकाय श्री राम के पास पहुंचा और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने लगा। उसने कहा, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई क्यों मेरे हाथों इन वानरों का नाश करवा रहे हो। इनको मारने में ना तो मेरा कोई पराक्रम है और ना मेरी कीर्ति। इसलिए तुम दोनों थोड़ा भी साहस है तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इन वानरों से युद्ध बंद करने के लिए कहकर लौट जाओ। श्री राम उसकी बातों को बगैर किसी प्रतिकर के सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्मण को अतिकाय की इस तरह श्री राम के भला बुरा कहना अच्छा नहीं लगा और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे राक्षस, तू जिस तरह बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है उतना वीर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं अपने बाणों से तेरा सिर धड़ से अलग कर देता। अतिकाय ने लक्ष्मण पर एक जलता हुआ बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उसके ऊपर सर्पाकार बाण को छोड़ा। अर्धचंद्र का बाण से काटते हुए दूसरा अगली बार उसके मस्तक पर लक्ष्य करके छोड़ दे और सीधे उसके मस्तक में जाकर लगा, और इसके बावजूद उसकी मृत्यु नहीं हुई। तब स्वयं वासुदेव आकर प्रकट हो गए।
उस समय हनुमान जी के कंधे पर स्वयं लक्ष्मण जी विराजमान और वायुदेव ने कहा कि इसे ब्रह्मा जी से ब्रह्म कवच प्राप्त है, इसलिए यह कभी नहीं मरेगा। इसको मारने के लिए आपको ब्रह्म शस्त्र का संधान करना होगा, तब जाकर इसकी मृत्यु होगी। लक्ष्मण जी ने वायु देवता की बात की मान रखी। वो ब्रह्मशास्त्र का संधान करना पड़ा। इस राक्षस को मारने के लिए, इतना महान शक्तिशाली राक्षस जिसका वध करने के लिए स्वयं लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर उसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, ये थी अतिकाय की कहानी। रावण के परिवार से जुड़ी हुई जल्द ही और कहानियाँ को मैं लेकर आने वाला हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट वाले वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री।